अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है अपनी वीडियो का। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ब्रेकफास्ट किया और अपॉइंटमेंट था हस्बैंड का। उन्होंने जाना था सिटी सेंटर की तरफ। तो मेरा भी काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था कि मैं भी जाऊँ। वैसे तो यूजुअली मैं ट्रेन पे चली जाती हूँ, लेकिन आजकल सर्दी हो गई है तो लेज़ी होने की वजह से दिल नहीं करता फिर निकलने को। तो मैंने उनसे कहा आप उसी तरफ जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पे उतार दीजिएगा, क्योंकि मुझे जाना था। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बना था कि थोड़ा-सा शॉपिंग पे नज़र डालें कि क्या-क्या चेंजिंग हुई हैं, क्योंकि कपड़ों में, जूतों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंजिंग जो है ना वो होती रहती हैं। तो मेरा दिल था मैं मार्क्स स्पेंसर जाऊँ। कभी-कभी सेल भी लगी होती है क्योंकि आजकल विंटर स्टार्ट है। तो विंटर में यूजुअली तो ऐसी कोई सेल नहीं होती। हाँ, समर के जो कपड़े होते हैं उनकी होती है, तो वो तो इतने ख़ास बाय भी नहीं किए जाते, लेकिन न्यू जो वैरायटी आती है उसको देखने को भी दिल करता है। तो यहाँ के कोट और जो हमारे लेडीज़ के जैसे लॉन्ग ड्रेसेस हैं बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, बच्चियों के कोट बड़े प्यारे थे। इनकी लुक में, कलर में ही बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन इनकी प्राइस जो है वो 100 पाउंड की थी। तो 100 पाउंड मैं समझती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं हैरान हुई हूँ कि लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो प्राइस थोड़ा फ़र्क था, लेकिन दिन ब दिन जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। और जी क्रिसमस स्टार्ट है तो यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी अक्टूबर है तो अभी से स्टार्ट है इनकी क्रिसमस की सेटिंग सारी। तो ये देखिए ड्रेसेस कितने ज़बरदस्त हैं, लॉन्ग ड्रेसेस। अगर कोई अच्छा, ये कलर बहुत प्यारा था। अगर कोई नॉर्मली रूटीन में लगाने के लिए मिल जाए तो वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इस तरह के हम मुसलमान भी जो लेडीज़ हैं, जैसे कि हम अबाया लगाते हैं, वो भी देख सकते हैं। गई तो मैं और शॉप में भी थी, यहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है। बीच में अपनी थोड़ी थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करनी पड़ती है। ऊपर पर पोर्शन में आई तो बच्चों का सेक्शन था, छोटे छोटे से क्यूट से ये कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं जब इनकी तरफ जाओ तो ये उसके साथ ही ब्यूटी का सेक्शन था, ये सारा हम लेडीज़ का। इसमें मैंने देखा कि शायद कोई चीज़ अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ये सीरम थे। सीरम क्योंकि मार्क्स स्पेंसर के बड़े अच्छे होते हैं, बाकी भी वैरायटी के बहुत, बाकी भी जो कंपनियाँ हैं उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस में 20 पाउंड से ऊपर थे, नीचे नहीं मैंने देखे। 60 पाउंड, 70 पाउंड, 80 पाउंड सीरम जस्ट हमारी स्किन केयर के लिए, और ये स्किन के लिए होते भी बहुत अच्छे हैं। मेरी ज़ैनब इतना करती है अभी से कि मैं ये चीज़ें यूज़ करूँ, लेकिन मैं उसे करने देती हूँ। लेकिन इसकी प्राइस आप देखें, 64 पाउंड सीरम की, इतने छोटे से सीरम की। किसी की 68 थी, किसी की 64 थी। और इस तरह ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ की प्राइस ऊपर है, कौन सी नीचे है। लेकिन अगर चीज़ महंगी है तो उसकी क्वालिटी भी होती है, अगर सस्ती है तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी कम होती है। हाँ, ये होता है कि कभी सेल लगी हो तो उसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। ये लॉन्ग ड्रेस बहुत अच्छा था बच्चियों के लिए, समर में लगाने के लिए, लेकिन हम भी लगा सकती हैं। लेकिन इसके हाफ बाजू थे। ये ड्रेस देखिए अबाए की तरह, इसके बाजू भी थे, लेकिन बिल्कुल अबाए की तरह खुले खुले से, ये देखिए। और बड़े प्यारे लग रहे थे ये सब कलर में। ये ब्लैक था, लेकिन इसका गले का थोड़ा सा मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन गले का थोड़ा सा मसला लगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके तो गले का भी मसला नहीं था, हाँ ये फिटिंग में टाइट था, ये मसला इसमें निकल रहा था। लेकिन फिर भी देखने से कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाती है। और इनके जो आप स्टैचूज़ पे देख रहे हैं, इनके ड्रेसेस जो लगे हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे मुझे लगे हैं। बच्चियों के लिए यहाँ पे ड्रेसेस बड़े अच्छे लगे हैं। और थोड़ा सा घूमी फिरी हूँ यहाँ पे, देखा आगे पीछे, साथ ही H&M था, प्राइमार्क है, उसके साथ ज़ारा है। ज़ारा की वैरायटी बड़ी ज़बरदस्त है। आज मैं ज़ारा में इस वीडियो में मैं ज़ारा में नहीं गई थी, क्योंकि फिर टाइम बहुत जा रहा था और मुझे वापस भी जाना था। एनी टाइम मुझे पीछे से कॉल आ सकती थी कि आ जाए, मैं फ़्री हो गया हूँ। तो मुझे ये था कि मैं जो मेरे दिल में है वो मैं देख लूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो होता है वो कपड़े होते हैं, और उसके साथ जो है ना ये घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उनकी तरफ मेरी तवज्जो जो है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ के लिए काम ही क्या है, घर को डेकोरेशन कर लो या अपने कपड़ों को देख लो। तो H&M की जो होम डेकोरेशन है वो बड़ी प्यारी होम डेकोरेशन है। अगर देखें तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, और सेटिंग बड़ी प्यारी लग रही है होती है इनकी। और इनकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखें कितना प्यारा लग रहा है ये गोल्ड में, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था।
हालांकि प्लेट का कलर ग्रीन है लेकिन टेबल के साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है। और ये क्यूट सी लकड़ी की स्पून बड़ी प्यारी लग रही थी। और इनको देख के ना हम मुझे सच्ची पूछें आजकल भी ये यूज़ हो रही हैं, हम भी छोटी छोटी सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी दादी नानी की याद आ गई और अम्मी की याद आ गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो इस तरह की स्पून जो है वो अचार में इस्तेमाल किया करती थी, अचार के मर्तबान में। क्योंकि हम जब खाना पकाते हैं तो वो उसमें हम बड़ी यूज़ करते हैं। तो इसमें प्राइस में भी देखें 12 पाउंड की एक लगी हुई है। महंगी चीज़ें थी लेकिन बहुत प्यारा। ये बॉल की प्राइस भी मैंने देखी गौर से 7 से 8 पाउंड थी एक। और हम चाहें तो इनको ये जो चीज़ है ये साथ में आप समझिए कि इसमें स्टिक की रखी हुई है, ये बाथरूम में रख सकते हैं, रूम में रख सकते हैं। इनकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसमें इसके अंदर ही जैसे अत्तर टाइप स्मेल होती है वो होती है, तो स्लोली स्लोली इन स्टिक के साथ ये स्मेल जो है वो फैलती रहती है। तो इससे बाथरूम वगैरह में या कहीं भी आप रखोगे तो स्मेल नहीं होगी। और ये बॉल देखिए दिखने में लग रहा है जैसे डेकोरेशन पीस है, और हम इसको मेरे ख्याल से हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि बाहर से जो ड्राई चीज़ें मिलती हैं जैसे स्टोन वगैरह है वो इसमें डाल के रखें तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये पूरा सेट है, इसके साथ प्लेट भी थी, छोटी प्लेट, ये देखिए छोटी छोटी सी, जिसको हम छोटी बॉल छोटी सी कोली कहते हैं अपने गुजरांवाले में तो हम ये कहते हैं, लेकिन सरगोदा में कुछ और कहते हैं, मीरपुर में कुछ और कहते हैं, लाहौर में कुछ और, कोई छन्नी कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत सारी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं। और ये देखिए साथ में प्लेट्स भी हैं। अब मैं कहूँ डेकोरेशन पीस है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सेट है और यूज़ करने के लिए भी है। बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। मैंने सबकी प्राइस देखी, लेकिन यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में तो सेट मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे ये H&M स्टोर है, इसकी एक एक चीज़ की प्राइस है। एक प्लेट ली है तो उसकी प्राइस है। छोटी छोटी सी चीज़ों की छोटी छोटी सी प्राइस, बड़ी से बड़ी चीज़ की बड़ी से बड़ी प्राइस। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि मैं बहुत सारी शेयरिंग नहीं कर पाई, क्योंकि यहीं पे मुझे फ़ोन आ गया था कि वापस आ जाएं, घर जाना है। क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों का भी टाइम हो रहा था, मुझे घर आके करनी थी कुकिंग। तो यहाँ से फ़ारग होने के बाद दिन में कभी कभी बारिश भी आ रही थी। स्टार्टिंग में वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन दिन में होता है कि कभी बारिश कभी धूप। तो वेदर जो है आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। अक्टूबर है तो अक्टूबर में सर्दी तो फाइनली होनी ही है। तो घर आके मुझे करनी थी कुकिंग, जो जिसके लिए मैं फ्रीज़र से गोश्त निकाल के रख के गई थी। तो मैंने सोचा आज मैंने इसकी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें करती होंगी, लेकिन मैंने भी देखा जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आप सब ने नोटिस में लिया होगा कि वो जल्दी से रेडी करके देते हैं खाना, और ऐसे ही लगता है जैसे फ़्रेश खाना पक के आया है। जैसे कि हम मीट करी लें या चिकन करी लें, उनसे सब्ज़ी लें तो ऐसे लगता है जैसे फ़्रेश है। वो उन्होंने गोश्त को सेपरेट बॉईल करके रखा होता है और मसाला सेपरेट बना के रखा था, जबकि वो मांगता है टुगेदर पका के दे देते हैं। अब मैं वैसे ही ट्राई करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी वैसे ही ट्राई करती हूँ। साथ साथ में छोटी सी रेसिपी है वो भी आपको बता देती हूँ। इसमें सिंपल मसाले मैंने डाले थे, मैंने कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला और ना ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने टमाटरों को जो ब्लेंड कर लिया था इसमें। और अगर आप चाहें तो कि इसमें एनी सब्ज़ी जैसे कि शिमला मिर्च हो या आलू हो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च अगर डालनी है तो आपके पे डिपेंड करता है। मैं कद्दू या शिमला मिर्च को मैंने ब्लेंड करके थोड़ा सा इसमें, जैसे कि मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा कद्दू ब्लेंड करके बीच में डाला है मसाले के लिए। जब तक इसमें कोई सब्ज़ी नहीं होगी इसका मसाला नहीं बनेगा। और गोश्त देखें नमक मिर्च हल्की हल्की सी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब मसाला भुन गया है एक साइड पे, तो मैं समझती हूँ कि ये आधे घंटे में ही मेरा खाना बन गया था, बहुत जल्दी। इस तरह बड़ी जल्दी बनता है जिस तरह हम पकाते हैं। मेरी अम्मी पहले गोश्त को पकाया करती थी, अभी भी कुछ बहनें वैसे ही पकाती हैं, वो भी बहुत मज़े की रेसिपी है, बड़ा टेस्टी पकता है। लेकिन सबका अपना अपना तरीका। अच्छे से फिर मैंने यहाँ पे भूना, और मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ब्लैक हो गया है, पता नहीं क्या हुआ लाइट को, कुछ समझ में नहीं आया था। देखिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और जो पानी इसमें जैसे सूप यखनी की तरह वही पानी इसमें डाला है, क्योंकि जब हम गोश्त को बॉईल करेंगे तो उसमें पानी तो बचेगा ही, तो हम बाद में थोड़ा सा ऐड करते हैं भूनने के बाद, तो वही पानी का इस्तेमाल किया है। इसमें तो सारी फ्लेवरिंग आ गई है। आप चाहें तो योगर्ट डाल सकते हैं, मैंने योगर्ट इसमें नहीं डाला था क्योंकि मैंने कद्दू की सब्ज़ी डाली थी, तो जो कि बहुत ही अच्छी मज़े की और यम्मी सी मेरी रेसिपी बनी थी। इस तरह ट्राई करने से एक तो जल्दी बन गया था, और गोश्त को बॉईल करके जब मैंने मसाले में भूना है, इसी तरह रेस्टोरेंट वाले भी करते हैं, वो जल्दी से मसाले में भूनते हैं, एक दफ़ा गर्म करके 10 मिनट में वो आपके आगे ला के रख देते हैं, तो देखिए बिल्कुल फ्रेश लगता है।
तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया और इतना टेस्टी और यम्मी सा बना था। इसके ऊपर ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, इसके रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी था। ये थी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।